सांसों को गहरे लंबे सांस ले रहे हैं, जैसे भी उसकी तरफ ध्यान करते हैं तो हमारा मन बाहर से हटता जाता है और एक जगह अग्र हो जाता है, स्थित हो जाता है, वहीं पर समस्त रूप से वहां पर आ जाता है। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, वो भी एक मैकेनिकली नहीं करना है, एक यंत्रवत नहीं करना। उसको हमने देखना है कि ओम नाम एक सर्वोच्च सत्ता का है जिसने इस सारे संसार को बनाया, हम लोगों के शरीर को बनाया। आत्मा को तो परमात्मा ने नहीं बनाया, पर मुझ आत्मा को यह शरीर, मन, बुद्धि आदि साधन प्रदान किए। अगर वो ये ना देता तो मैं बिल्कुल बेकार ही होता, आत्मा को कोई उपयोग नहीं था। और उसने यह सब कुछ बनाकर हर समय मेरी रक्षा कर रहे हैं, ऐसी व्यवस्था बनाई है परमात्मा ने। इन भावनाओं को मन में रखते हुए ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे। ओ ओ परमात्मा से प्रार्थना गायत्री मंत्र के माध्यम से कि हम इस कार्य को पूर्ण मनोयोग के साथ कर पाए, जिससे इस मार्ग पर, इस अध्यात्म पथ पर हम कुछ कदम और आगे बढ़ सकें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा आसन स्थिर है, मन शांत हो रहा है। अब एक दो प्राणायाम कर लें या दीर्घ श्वसन, उनको अनुभव करते हुए, और साथ में ओम के नाम का स्मरण कर सकते हैं। अब हमारे सांस और सूक्ष्म हो गई होगी।
पूरे शरीर को एक साथ अनुभव करें, यह मेरा शरीर है। मुझे यह लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिला है परमपिता परमात्मा की ओर से। मैं इससे अलग हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर को एकदम शिथिल कर दें और उस तरफ से अपना ध्यान हटा लें, जैसे गाढ़ निद्रा के समय हमें कुछ भान नहीं रहता इस शरीर का। मैं की तरफ, जिसने इसको अनुभव किया है और कर रहा है, उस मैं की तरफ मन को ले जाएं। आप सामान्य सांस को अनुभव करें। सांसें प्रभु की कृपा से आ जा रही हैं। ये मेरे प्रभु ने ही व्यवस्था की है कि बिना प्रयास के यह श्वसन क्रिया चलती रहती है। वे प्रभु इस संसार के कण कण में व्याप्त हैं। अपने सब और चारों ओर, ऊपर नीचे, उस सर्वव्यापक परमात्मा की सत्ता को अनुभव करें। मैं उन्हीं की गोद में बैठा, अपने इस शरीर के भीतर सिर से लेकर पैरों की अंगुलियों तक जहाँ सब जगह रक्त का संचार हो रहा है, वो उस प्रभु की कृपा से ही हो रहा है। वो इस समय भी मेरे इस शरीर में भी व्याप्त हैं। और इससे भी भीतर, जहां मैं चेतन आत्मा विद्यमान हूं, उस मुझ में भी मेरा प्रियतम विद्यमान है। केवल मात्र ये परम सत्ता, मेरा प्रियतम प्रभु ही मुझ में समा सकता है, और किसी की सामर्थ्य नहीं। उस प्रभु की अपनत्व को, घनिष्ठता को अनुभव करें कि मुझ में वो इतना महान व्यापक प्रभु। अपने साथ अनुभव करते हुए ही हमें प्रभु की उपासना करनी है। हे प्रियतम, हे मेरे सदा सदा के साथी भगवन, मैं आपकी उपासना के लिए बैठा हूँ। वैदिक संध्या में पहले मंत्र के द्वारा ही जो मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य बताया गया था, पूर्ण आनंद की प्राप्ति, उसी की ओर मैं बढ़ रहा हूँ।
मैंने आपके अग्नि स्वरूप का ध्यान करते हुए आपको अपना नेता मानते हुए आगे कदम बढ़ा लिया है। इस कार्य में दक्षता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ और मुझे इस संसार की असारता का भी पता चल गया और प्रतीची दिशा में, प्रतीची की स्थिति में मैंने इस संसार से मुख मोड़ लिया और मैं आपकी तरफ बढ़ रहा हूँ और मैं आगे उदीची और ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हुए आपके सौम, शांत और आनंद को अनुभव कर रहा हूँ। हर विषम परिस्थिति में आपकी अश्नि रूप प्रेरणाएं कौंध जाती हैं, मुझे मार्गदर्शन करती हैं। अब मैं भगवान यहीं पर नहीं रुकूंगा, मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही जान लेना है। ओम ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माशग्रीवो रक्षिता विरुद्ध ईशवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः। हे भगवान, अब मैं ये जान चुका हूँ कि इस अध्यात्म मार्ग पर बढ़कर मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। अब मुझे पीछे कदम नहीं उठाना है, मैं आगे ही बढ़ता जाऊंगा। अब मैं ध्रुव हो गया हूँ, स्थिरता को प्राप्त हो रहा हूँ। मैं इस उदीची की स्थिति पर उत्तरोत्तर बढ़ते हुए समझ पाया हूँ कि मुझे अपने इन नियमों का, इन विचारों को दृढ़ करते हुए स्थिर रहना है। मुझे इस मार्ग में अब स्थिरता प्राप्त हो रही है। मेरा मन अब डावांडोल नहीं होता। मैं जान गया हूँ कि जब अस्थिरता रहती है मन में तो अनेक प्रकार के विघ्न बाधाएं मार्ग रोकती हैं। पर अब मैंने अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों पर नियंत्रण करके स्थिरता प्राप्त कर ली है। अब मैं दृढ़ता पूर्वक इस मार्ग पर चलता रहूंगा। अब कोई भी परिस्थिति मुझे नहीं डिगा सकती। विष्णुरधिपति, आप विष्णु रूप सर्वव्यापक परमात्मा इस स्थिति, इस दशा के अधिष्ठाता हैं। ये विष्णु रूप परमात्मा, आप इस संसार के और प्रत्येक प्राणी के, संसार के कण कण में और प्रत्येक प्राणी के हृदय में विद्यमान रहते हैं। मुझे भी विष्णु रूप बनना है। मैं आपकी तरह सर्वव्यापक तो नहीं हो सकता, पर आपके गुणों को धारण करके विनम्रता,
सेवा, उदारता, प्रेम इत्यादि गुणों को धारण करके मैं हर जन के हृदय में व्याप्त हो सकता हूँ। मैं इस संसार में अकेला आया था और अकेला ही जाऊंगा, परंतु इस संसार में रहते हुए मैं सबके हृदयों में व्याप्त होना चाहता हूँ। अर्थात मैं परोपकार कर सकूं, अपने जीवन को, व्यक्तित्व को ऐसा बना सकूं कि सबका प्रेम प्राप्त हो। और यही जीवन की सार्थकता है। किसी से घृणा ना हो, भेदभाव की भावना ना हो। पर ये विष्णु मैं तभी बन सकता हूँ यदि कलमाश सक्रीवो रक्षिता। जो कलमाश सक्रीव, यही इसका रक्षक रूप है, जो कि विष्णुत्व की रक्षा करता है। कलमा अर्थात कर्म, आश ग्रीव, जो जैसे शब्द बोलता है वैसा ही कर्म में आचरण करता है, वही सच्चा विष्णु बन सकता है। हम शब्दों में कुछ और बोलते हैं और कर्म में कुछ और लाते हैं। मेरे कर्म और मेरी वाणी एक ही हो। मैं शब्दों से तो विनम्रता, परोपकार, सेवा आदि कर्मों की सराहना करता हूँ, परंतु आचरण में नहीं ला पाता। तो मेरे शब्द और कर्म एक ही बन जाएं, तब मैं सचमुच विष्णु रूप हो सकता हूँ। यह कर्माचरण ही मेरे इस स्थिति को, ध्रुव स्थिति की रक्षा करने वाला है, विष्णुत्व की रक्षा करने वाला है प्रभु। और ये कर्म और शब्द का की समानता तभी संभव है कि विरुद्ध ईशवः, ये जो विरुद्ध लताएं हैं, ये इसके लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। जिस प्रकार ये लताएं बड़े बड़े पेड़ों का और दूसरों का आश्रय लेकर आगे बढ़ती चली जाती हैं, हे भगवान, इसी प्रकार मैं भी आपको हर प्राणी के हृदय में व्याप्त मानते हुए, इस संसार के कण कण में व्यापक मानते हुए आपका आश्रय लेकर आगे बढ़ता चला जाऊं। किसी की भी गालियों की, अपशब्दों की, विरोधों की परवाह ना करूं, क्योंकि आप न्यायकारी तो मेरे साथ हैं, सब जगह व्याप्त हैं। आप सच्चाई को जानते हैं भगवान, और आपकी जो प्रेरणाएं हैं, दिव्य प्रेरणाएं, वो भी विरुद्ध कहलाती हैं। प्रतीची दिशा में आपकी वारुणी ने, आपकी भक्ति और कृपा ने मेरे अंदर को आर्द्र बना दिया था। आर्द्रता के अंकुर प्रस्फुटित कर दिए थे। वही अब मेरे अंदर आपकी प्रेरणाओं को जागृत कर रहे हैं। मैं उनको जीवन में अपनाते हुए इस मार्ग पर दृढ़ बना रहूंगा। मैं इस आपके विष्णु स्वरूप को बारंबार नमस्कार करता हूँ। अर्थात मैं भी आपके इन गुणों को धारण करके विष्णु रूप बनना चाहता हूँ। इस कलमाश सक्रिय इस स्थिति को भी नमस्कार करता हूँ। विरुद्ध ईश्वर निश्वों को नमस्कार करता हूँ। अर्थात इन सब को जीवन में अपना कर मैं इस स्थिति को दृढ़ बनाना चाहता हूँ।
और जो मुझसे इस अवस्था में भी जो मुझसे द्वेष करता है और अज्ञानतावश यदि मुझ में भी द्वेष की भावना आए तो भगवान मैं उस द्वेष को आपके न्याय व्यवस्था पर समर्पित करता हूँ। मैं किसी से भी द्वेष न करके प्रेम भावना को ही जागृत बनाए रखूं। कुछ क्षण शांत रहकर देखें, क्या हम अपने इस अध्यात्म मार्ग पर दृढ़ बन पाते हैं? कहीं विचलित तो नहीं हो जाते? हमारे शब्दों में और कर्म में क्या समानता रहती है? हम व्यर्थ में किसी से घृणा और विरोध करके अपने लिए विरोध की भावना तो नहीं जगा रहे? ओम ऊर्ध्वादिक् बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षेता वर्षमेषः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमः रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् दृष्टि किसका अनम्यूट है? प्लीज म्यूट करो। किसका? ये कहाँ से कहाँ से ये कहाँ से आ रहा है? किसका खुला हुआ है? ओम ऊर्ध्वादिक् ऊर्ध्वा ये उन्नति की दिशा, अध्यात्म मार्ग की सर्वोच्च दिशा, जिस स्थिति में आकर भक्त को संसार की कोई भी इच्छा शेष नहीं रहती। अब भक्त जान लेता है कि संसार के सब सुख असार हैं, अनित्य हैं, इनमें वास्तविक सुख नहीं मिलने वाला। अब वे वापिस संसार की ओर कभी भी लौट नहीं सकता। जिस प्रकार एक पहाड़ पर चढ़ा हुआ व्यक्ति नीचे के लोगों को बिल्कुल क्षुद्र की तरह देखता है, बिल्कुल छोटे छोटे, उसी प्रकार यह भक्त जो ऊर्ध्वा की दिशा में पहुंच गया, स्थिति में पहुंच गया, अध्यात्म की उन्नत दिशा में,
वह अब संसार की वस्तुओं के लिए आकर्षित होते हुए लोगों को या आपस में लड़ते लोगों को देखकर उनको बहुत तुच्छ समझने लगता है। वो जान जाता है कि ये तो सब व्यर्थ की बातें हैं। इन भौतिकता के पीछे भागना जीवन को व्यर्थ गंवाना है। अब उसके लिए संसार निस्सार हो जाता है। हे भगवान, मैं भी इस स्थिति को प्राप्त कर पाऊं। अब मैंने भी बहुत कुछ जान लिया संसार के निस्सारता को, पर कभी कभी भटक जाता हूं इस भौतिकता की ओर। मुझे इस स्थिति में और अपने आप को परिपक्व करना है, संसार के आकर्षणों से दूर। ये तभी हो सकता है यदि मैं बृहस्पति बन जाऊं। आप बृहस्पति को अपना अधिष्ठाता मानो। आप बृहस्पति ज्ञान के स्वामी, सबकी गुरु। सचमुच जो भक्त इस स्थिति में पहुंच जाता है वो भी अध्यात्म में गुरु के रूप में हो जाता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में ये जान लिया है कि यही मार्ग मुझे आगे ले जाने वाला है। इसलिए वह दूसरों को भी शिक्षा देने योग्य बन जाता है। हे भगवान, मैं आपको ही अपने गुरु के रूप में स्वीकार करूं और आपके द्वारा प्रदत्त ज्ञान के आधार पर मैं जान जाऊं इस संसार की निस्सारता को, प्रकृति पुरुष के भेद को, प्रकृति की जड़ता को, आत्मा के सच्चित रूप को और आपके सच्चिदानंद रूप को समझ पाऊं। उस आपके सच्चिदानंद रूप को जानकर आनंद के लिए मैं आपके प्रति ही समर्पित हो जाऊं। श्वित्रो रक्षिता, और यह तभी संभव हो सकता है जब मैं श्वित्र बन जाऊं। श्वित्र ही इसका रक्षक स्वरूप है, अर्थात सात्विकता का उदय होना। श्वेत्र श्वेतता को भी कहते हैं। जिस प्रकार श्वेत रंग सब कुछ समर्पित कर देता है, सब रंगों को, किसी भी रंग को अपने में समाहित नहीं करता, वो स्वार्थ रहित निस्वार्थ हो जाता है और उसमें श्वेतता झलकती है। इसी प्रकार है भगवान, मैं भी रजस और तमस से रहित होकर सात्विकता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता चल रहा हूं। मुझ में सतो गुण का प्रादुर्भाव होता चला जाए, मैं निर्मल बन जाऊं, रजोगुण और तमोगुण के विकारों को अपने से दूर कर दूं, तो ये मेरा रक्षक रूप मुझे बृहस्पति बना देगा। सत्य असत्य, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य में विवेक करवा देगा। प्रभु, मैं सचमुच इस अवस्था को प्राप्त करना चाहता हूँ। और ज्यों ज्यों मैं इस अवस्था में आगे बढ़ता जाता हूँ, वर्षमिश वह आपके प्रेम का आनंद रूप वर्षा
मुझ पर बरसती जाती है। क्या अगर चाय को इंटरनेशनल ड्रिंक बोला जाए तो शायद एक गलत दीदी आप म्यूट है। जिस प्रकार पर्वत की ओर बढ़ते हुए राही को धरती की गर्मी समुद्र स्तर की गर्मी प्रभावित नहीं कर पाती, वह ज्यों-ज्यों ऊपर बढ़ता जाता है, वहां की शीतलता को अनुभव करता जाता है। उसी प्रकार ही भगवान, जब मैं आपकी ओर बढ़ता हूँ, तो आपके आनंद की बूंदें, आनंद की वर्षा मुझ पर बरसती जाती है और वह मुझे और आपकी ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। मैं उस आपके आनंद को अनुभव कर पाऊं। आप में डूब जाऊं, आपके आनंद की वर्षा मुझ पर बरसती रहे। संसार की कोई तपन, कोई परेशानी मुझको संतप्त नहीं कर सकती अगर मैं आपका संबल ले लेता हूँ। हे बृहस्पति रूप भगवान, मैं आपसे यही याचना करता हूँ कि मैं आप में डूब जाऊं, आपके भक्ति के आनंद रूपी वर्षा में नहाता रहूं, जो मुझे संसार के तुच्छ आकर्षणों की ओर आकृष्ट न कर पाए। तेभ्यो नमो, हे प्रभु, मैं इस ऊर्ध्वा की स्थिति को नमस्कार करता हूँ, अर्थात इस स्थिति को प्राप्त करने की के लिए लालायित हूँ। मैं आपके बृहस्पति रूप को नमस्कार करता हूँ, श्वेत्र रूप रक्षक रूप को नमस्कार करता हूँ और वर्षा आपके आनंद रूप भक्ति की वर्षा को नमस्कार करता हूँ, जो मुझे निरंतर इस ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करते रहते हैं। हे प्रभु, इस स्थिति में भी जो मुझसे द्वेष करे, मुझसे शत्रुता करे, विघ्न बाधाएं डाले और उसके बदले में अगर मैं भी किसी से द्वेष करता हूं, तो भगवान उस द्वेष को आपके प्रति समर्पित करता हूं, अर्थात मैं किसी से भी कोई घृणा, द्वेष, भेदभाव की भावना मन में ना रखूं। अब मैं तो आपका भक्त बन गया हूँ, आपके प्रति समर्पित हो चुका हूँ। मेरा मन सबके प्रति मित्रता के भाव को लिए हुए है। कुछ क्षण इन भावों को मन में रखते हुए
इस प्रभु की भक्ति के आनंद की वर्षा को अनुभव करें। क्या हमारा मन सचमुच संसार के आकर्षणों से दूर हो चुका है? क्या अभी भी हमें भौतिकता अपनी ओर आकृष्ट कर पाती है? तो हम इस राजसिक और तामसिक भावों को दूर करके शुद्ध सतोगुण में अपने को लगाएं। ऐसी प्रभु से प्रार्थना करेंगे अपने ही मन में। वो आनंद का सागर मुझ पर आनंद की वर्षा कर रहे हैं, मेरे साथ मेरे भीतर बैठे हुए। हम अपनी स्थिति को देखें, क्या संसार के प्रलोभन हमें अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं? हम कहाँ तक, किस अवस्था तक पहुंचे हैं? क्या मुझे सर्वव्यापक परमात्मा की न्यायकारिता पर विश्वास है? मैं डगमगाता तो नहीं हूँ। इस मार्ग पर चलते हुए विघ्न बाधाएं डालने वालों के लिए, मुझसे ईर्ष्या द्वेष करने वालों के लिए क्या मेरे मन में ईर्ष्या बनी रहती है, या मैं उसे प्रभु के प्रति समर्पित कर देता हूँ? क्या अच्छे कार्य करते हुए मुझ में स्वार्थ भाव बना रहता है या निस्वार्थ रह पाता हूँ?
इनमें जो जो कमियां मुझ में दिखाई दे रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए निर्विकार परम पवित्र परमात्मा से प्रार्थना करें। उस बृहस्पति देव जो गुरुओं का भी गुरु है, उस परमात्मा से प्रार्थना करते हुए अपने इन दोषों को दूर करने का संकल्प करें। हे विष्णु स्वरूप बृहस्पति देव परमात्मन, मैं सचमुच इस अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। आपको ही अपना सखा, अपना रक्षक, अपना प्रेरक स्वीकार करता हूँ। मेरे इन दोषों को दूर करके मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। मेरा मन बिल्कुल पवित्र हो जाए, किसी से भी द्वेष भावना न रह पाए। जब हम सच्चे मन से प्रभु से प्रार्थना करेंगे, अपना निरीक्षण करते रहेंगे, तो इस अध्यात्म मार्ग पर हमारी गति तीव्र होती चली जाएगी। हम श्वेत्र बन जाएंगे, स्वच्छ पवित्र हो जाएंगे और हम पर प्रभु आपके आनंद की वर्षा होती रहेगी। हे भगवान, मुझे निरंतर प्रेरणा देते रहना। जब भी मैं अज्ञानता से या पूर्व संस्कारों के वश द्वेष आदि भावनाएं उत्पन्न कर लेता हूँ, तो मुझे सचेत करते रहना। मैं इन दुर्भावनाओं से दूर रहूं और आपकी गोद में बैठने का अधिकारी बनता चला जाऊं। इन भावनाओं को मन में रखते हुए प्रभु की कृपा को याद करते हुए अपनी सांसों को अनुभव करें। प्राण प्रदाता भगवान, आपकी कृपा से मेरी सांसें चल रही हैं। मैंने इस अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ने का पूर्ण निश्चय कर लिया है और आपकी कृपा से मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। मेरा मार्गदर्शन करते रहना। मैं आपके अग्नि स्वरूप को, इंद्र रूप को, वरुण रूप को, सोम, विष्णु और बृहस्पति रूप को बारंबार नमस्कार करता हूँ, अर्थात उसके प्रति समर्पित होते हुए इन गुणों का अपने में धारण करने का व्रत संकल्प लेता हूँ। आपकी शक्तियों से मैं प्रेरणा प्राप्त करता रहूं और इस मार्ग पर अडिग बना रहूं, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। दोनों हाथों को अनुभव करें और धीरे धीरे गति प्रदान करते हुए हाथों को जोड़कर हृदय पर रखें। श्रद्धा पूर्वक विनम्रता से मस्तक झुकाकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं।
जिनकी कृपा और प्रेरणा से हम कुछ समय के लिए यह शुभ कार्य कर पाए, कुछ निरीक्षण और विवेक कर पाए। प्रभु पुनः आपसे आगे बढ़ने की प्रार्थना करते हुए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं अपने गुरुजनों का और मार्गदर्शकों का। दोनों हाथों को रगड़कर अपने मस्तक और चेहरे पर लगाएंगे। दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें और आंखों को अंदर ही अंदर धीरे धीरे खोलें, बंद करें। और सामान्य हो जाए। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते जी। नमस्ते जी, धन्यवाद जी। आज की मुझे भी भेज देना कंचन जी। अच्छा जी, आज वैसे तो क्षमा करना, मेरी कुछ यहाँ पर वो एक उसका पता नहीं, एक खुला हुआ था अपने आप ही बजता जा रहा था, मेरे को समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। बाद में उसको खोला और फिर वो बंद किया। बीच में आप डिस्टर्ब फिर हुए आप लोग भी, उसके लिए नहीं क्षमा कोई चाहती नहीं। हाँ, नहीं नहीं कोई नहीं, आप फिर बाहर हो गए थे ना एक बार। अच्छा, मुझे संध्या की साड़ी भेज देना शुरू से अब तक की। हूँ। हाँ जी, संध्या की साड़ी भेज देना, क्योंकि बीच में मेरी 2-3 मिस हो गई थी। अच्छा। मैं